2021 में एनिमे ऑफ द ईयर विद इट्स वेरी फर्स्ट सीजन एंड मोस्ट प्रोबेबली 2023 का भी फेवरेट्स टू बी द एनिमे ऑफ द ईयर विद इट्स सीजन 2. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट जुजुत्सु काइसन. जुजुत्सु काइसन इज वन ऑफ द शो जो कि लगातार बड़े एपिसोड डिलीवर कर रहा है एंड नॉट इवन एनिमे के एपिसोड्स. अगर तुम इसके करंटली मांगा को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि हाउ एंगेजिंग द मांगा इज करंटली. वीडियो लंबी होने वाली तो अपने हेडफोन्स को रेडी रखो एंड लेट अस बिगिन विद द टॉपिक दैट हाउ जुजुत्सु काइसन बिकेम the best new gen anime. Dates थी 3 अक्टूबर 2020. The COVID was on its peak and a new show came into being. And इस शो को शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा because of its characters. लोग इसके कैरेक्टर्स को नरूटो के कैरेक्टर से कंपेयर करने लग गए थे. एंड अगर तुम जेजेके को उसकी स्टार्टिंग डेज से फॉलो कर रहे हो तुम्हें पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. जैसे कि गोजो इज इक्वल्स टू काकाशी, नारुतो विद सुकुना इज इक्वल्स टू नारुतो विद कारुमा, Nobara with Sakura and Megumi with Sasuke. So, कुछ एपिसोड्स तक ये सब चलता रहा and then episode 7 of Jujutsu Kaisen released on 24th November 2020 and this exploded and JJK के against जो भी criticism था वो change हो गया with a swift. जिन कैरेक्टर्स को फैंडम क्रिटिसाइज कर रहा था उन्हीं कैरेक्टर्स में से एक ने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया अबाउट जुजुत्सु काइसन. And yes, you guessed it right. वो कैरेक्टर था गोजो सातोरू. एंड एपिसोड 7 में जोगो के अगेंस्ट अपने डोमेन को यूज कर गोजो हुक्ड द वोल फैंडम एंड दिस वाज द रीजन कि क्यों आज गोजो की पॉपुलैरिटी खुद जुजुत्सु काइसन से ज़्यादा है. अब धीरे धीरे वीक्स गुजरते रहे एंड जेजेके अपने एपिसोड्स रिलीज करता रहा विद अ न्यू पॉजिटिव इमेज एंड इस इमेज का वन ऑफ द सॉलिड रीजन है इट्स एनिमेशन स्टूडियो मापा एनिमेशंस. मापा विदाउट एंड डाउट वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन स्टूडियोज है एंड जेजेके की सक्सेस में एक बड़ा हाथ मापा एनिमेशंस का भी है. एंड देखो जेजेके एक बार ऑडियंस को हुक तो कर लिया चुका था बट उस हुक्ड ऑडियंस को मेंटेन करने का काम मापा एनिमेशंस के एनिमेटर्स का है. तुम कोई भी रैंडम जेजेके की क्लिप देख लो तुम्हारी आंखों को सुकून मिल जाएगा. एंड नॉट ओनली जुजुत्सु काइसन, मापा जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है दे मेक श्योर टू डिलीवर देयर बेस्ट. एग्जाम्पल के तौर पे कुछ टाइम पहले रिलीज हुआ अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन देख लो. एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट इन दैट शो, चाहे वो डायरेक्शन हो, कलर ग्रेडिंग हो या सीजीआई. इसलिए अकॉर्डिंग टू मी जेजेके के सक्सेस का जितना क्रेडिट हम इसकी स्टोरी को भी देते हैं उतना ही क्रेडिट हमें थोड़ा बहुत मापा एनिमेशंस को भी देना चाहिए. एंड मैंने हाल ही में सुना है कि इसके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. सो अगर तुम इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो इस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Parallel to melodies and happy tones. Maybe I was scared of what it would be like to stand alone. The crimes are not my doing, but the sins are ones I can atone. नाउ सीजन 1 में स्टोरी को बहुत बड़ा रोल था एंड काफ़ी सारे प्लॉट होल्स भी छोड़े गए थे. एंड अगर तुम्हें नहीं पता प्लॉट होल्स का मतलब क्या होता है तो सुनो. किसी भी स्टोरी में कुछ पर्टिकुलर पार्ट को बिना एक्सप्लेन किए छोड़ दिया जाता है एंड ऑडियंस को कह दिया जाता है देखो भैया सोच लो इस पार्ट में क्या होएगा एंड वही पार्ट प्लॉट होल बन जाता है. एंड प्लॉट होल्स काफ़ी अच्छा काम करते हैं बिकॉज वो एक क्लिफ हैंगर का काम करते हैं एंड ऑडियंस को एंगेज रखते हैं. इसी का फ़ायदा उठाया जुजुत्सु काइसन ज़ीरो ने. सीजन 1 में काफ़ी सारे डाउट्स ऑडियंस के मन में रह गए थे एंड द बिगेस्ट डाउट वाज ये साला है कौन. बिकॉज गेटो का पहला इंप्रेशन हमें एज अ कोल्ड हार्टेड स्ट्रेटजी माइस्ट्रो जीन स्टूडेंट के रूप में दिखाया गया था एंड ऑडियंस को इसकी बैक स्टोरी जाननी थी. So what does JJK do? Demon Slayer मुजेन ट्रेन की सक्सेस को देखकर दे रिलीज जुजुत्सु काइसन ज़ीरो एज अ मूवी जो कि बहुत चली एंड इंडिया में अभी तक सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली एनिमे मूवी बनी है. एंड यस, इसका बिजनेस ड्रैगन बॉल सुपर हीरो से भी ज़्यादा है. जुजुत्सु काइसन ज़ीरो इसलिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि सीजन 1 से पहले लाई करती है इसकी स्टोरी में. सो कैरेक्टर को समझने के लिए दिस वॉज इम्पॉर्टेंट. एंड इस मूवी में हमें गोजो के नेक्स्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर भी दिखाया गया है, यूता ओकोत्सु. एंड अभी मांगा में भी यूता ने कुछ कमाल ही कर दिया है. एंड अगर जानना है उसने क्या कमाल करा है तो इस वीडियो पे क्लिक करो. कमाल की वीडियो, मज़ा आएगा तुम्हें. लिंक इज द डिस्क्रिप्शन. बोल मेरे नाम क्या, काम क्या, शहर क्या, काम करूँ इतना साला पता नहीं है, पैर क्या, सोया सुबह 8 बजे पता नहीं तो बैर क्या है, हाथ तेरे गले पे और पूछ मत पैर क्या. रिसेंटली जुजुत्सु काइसन की मांगा अपने 244th चैप्टर तक पहुंच चुकी है एंड इसका ऑथर पिछले साल से मांगा के ओवर होने की बातें कर रहा है. बट अगर एज अ मांगा रीडर मैं खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो जुजुत्सु काइसन की मांगा इजीली 300 चैप्टर्स तक जाएगी एंड एनिमे तो मज़े से देखो, उसे एंड होने में तो काफ़ी टाइम है. जुजुत्सु काइसन की मांगा इस टाइम वन ऑफ द हॉटेस्ट मांगा है. जब मैंने इस वीडियो की रिसर्च के लिए चेक किया तो आई फाउंड इट्स करंटली सेकंड रैंक्ड मांगा, ऑब्वियसली वन पीस के बाद. बट वाई जेजेके मांगा इतनी पॉपुलर है
नाउ इसके एक्सप्लेनेशन में मैं बस इतना कहूँगा कि जुजुत्सु काइसेन एक ऐसा शो है जिसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है। प्रूफ के लिए तुम लोग इसका सीजन 2 देख सकते हो। वैसे सीजन 2 की बात वीडियो में आगे करेंगे, बट जुजुत्सु काइसेन एक ऐसा शो है जो कहीं ना कहीं आपको फोर्स करता है टू रीड द मांगा। एंड अगर तुम मेरे सजेशन के बाद इसकी मांगा पढ़ने जा रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करना तुम ट्रॉमाटाइज ना हो जाओ। शिबुया से पहले आती है सिर्फ 5 एपिसोड्स में खत्म हो जाने वाली हिडन इन्वेंट्री आर्क, बट सिर्फ 5 एपिसोड्स में इमोशन का रोलर कोस्टर है यार। आर्क के स्टार्टिंग में गोजो एंड गैतो का ब्रदरहुड एंड लास्ट एपिसोड्स में ज़ेनिन क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर तोजी फुशिगुरु जो कि गोजो को लिटरली आधा काट देता है। ये आर्क एक इम्पॉर्टेंट प्लॉट को सिर्फ 5 एपिसोड्स में समराइज करती है। एंड तुम्हें पता है एक बड़ी आर्क के लिए एक बेहतरीन प्लॉट होना बहुत ज़रूरी है। एंड जेजेके की वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड आर्क शिबुया आर्क के लिए हर चीज़ सेटअप कर देती है कि वाई गैटो इज अगेंस्ट सॉर्सरर्स, एंड हमें एक और बार ये आर्क बता देती है कि गोजो टैलेंटेड नहीं, गॉड गिफ्टेड प्रोडिजी है। शिबुया आर्क इसी साल 31 अगस्त से शुरू हुई है। एंड अगर तुमने आर्क देखना शुरू कर दिए है तो तुम एक सेकंड के लिए भी अपनी सीट से हिल नहीं सकते हो। ये आर्क इतनी तगड़ी है। अब अगर तुम ये सीज़न नहीं देखा है तो ये वीडियो यहाँ पर छोड़ सकते हो एंड डायरेक्टली लास्ट सेगमेंट पर जाके तुम वीडियो को फॉलो कर सकते हो। एंड अगर तुम ये सीज़न देख रहे हो सो लेट्स टॉक। यार कितनी पावरफुल इसलिए क्योंकि इसमें एक तो करेक्टर्स बहुत सारे हैं जिसकी वजह से हम हर करेक्टर को बेटर जान सकते हैं एंड उनके फुल पोटेंशियल से फैमिलियर भी हो सकते हैं। एंड द बिगेस्ट एग्जांपल इज नानामी। ये बंदा स्ट्रॉन्ग तो है, ये सबको पता था, बट इसकी बैक स्टोरी जानने के बाद एंड इसके पंचेस को देखकर यू नो कि नानामी एक सीरियस बिजनेस वाला बंदा है। एंड इन पंचेस वाले पूरे सेगमेंट की बात मैं एक बार और करूँगा, मापा यू ब्यूटी। इन पंचेस को मैं किसी भी टाइम और कैसे भी देख सकता हूँ। नानामी के वो ग्लास तोड़ने से लेकर इस सीरियस लुक तक आई वाज हुक्ड एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल टू वॉच। बट अभी भी कुछ टाइम पहले इस सीज़न का एपिसोड नंबर 18 रिलीज़ हुआ है जिसमें नानामी मर गया। आई मीन ही वाज स्ट्रॉन्ग। मैंने तो मांगा पढ़ रखी है बट एनिमे ओनलीज ने ये सोचा भी नहीं होगा कि अभी इतना पावरफुल दिखाया एंड ही डाइड। बट स्टिल लेट्स टॉक अबाउट हिज डेथ। वैसे अब इसको मारा किसने? वैसे ऑफिशियली कहोगे तो जोको ने मारा था विद हिज फ्लेम, बट इन अ सर्टेन वे माहितो ने नानामी को मारा है। एंड हाँ मुझे पता है यू ऑल हेट दिस गाय माहितो। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मेगुमी एंड यूजी। दोनों भाई साथ में मिल गए होते हैं एंड दे फाइट दिस गाय एंड इन द एंड ये इसे हरा देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रैबिट्स। लिटरली इन रैबिट्स के बस की कुछ नहीं है बट इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। आई मीन लुक एट दिस डूड, ये तोजी को मारने के लिए जा रहा है एंड ये मोटिवेशन से बिल्कुल लथपथ है एंड ये लॉन्च हुआ है। बट इसके बाद इतादोरी अपनी अलग डायरेक्शन पे चला जाता है। आई नो मैं कहीं से कहीं आ चुका हूँ बट स्टिल लेट्स टॉक अबाउट इतादोरी। एंड वो गोजो को ढूंढने चला जाता है एंड मेगुमी फेस दिस गाय जिसको अभी नानामी ने पीटा था। एंड ये बंदा थोड़ा सा अपने मेगुमी को परेशान करता है एंड घुमाता है, बट ये ध्यान नहीं देता कि मेगुमी एक रिचुअल पूरा कर रहा होता है टू समन द डेडलीस्ट शिनिगामी माहोरागा। दूसरी जगह इतादोरी को जोगो सुकुना की फिंगर फीड कर देता है एंड सुकुना इतादोरी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है एंड सुकुना वर्सेस जोगो का बैटल शुरू हो जाता है। एंड इसको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है तो तुम जाके देख सकते हो। एंड इसका रिजल्ट क्या रहता है, जोगो गेट्स स्मोक्ड बाय सुकुना एंड जैसे ही इतादोरी अपनी बॉडी का कंट्रोल लेता है एंड वो देखता है कि ये मैसिव डिस्ट्रक्शन उसने करा है, सो वो जस्ट डिप्रेशन में जा ही रहा होता है एंड मापा प्ले दिस बैक। को एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, बस इतना मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ वीडियो है। सो लेट्स मूव टू द फाइनल सेगमेंट ऑफ वीडियो। इज जुजुत्सु काइसेन द बेस्ट न्यू जनरेशन एनिमे? नाउ ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव हो सकती है। देखो जुजुत्सु काइसेन को बेस्ट न्यू जन एनिमे डिक्लेयर करने से पहले हमें इसके कॉम्पिटिटर देखने होंगे जो कि मेजरली है टोकी रिवेंजर, ब्लैक क्लोवर एंड डीमन स्लेयर, जिसमें से जो सबसे बड़ा नाम निकलता है वो है डीमन स्लेयर। देखो अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो बहुत मुश्किल कंपैरिजन है एंड डीमन स्लेयर के अभी तक 3 सीज़न और 1 मूवी आ चुकी है एंड जुजुत्सु काइसेन के अभी तक 2 सीज़न और 1 मूवी आ चुकी है।
सो एक फेयर कंपैरिजन के लिए डीमन स्लेयर के भी हम फर्स्ट 2 सीजन को कंपेयर करेंगे। देखो, लेट्स लुक एट द मूवी। मुझे पर्सनली जो मूवी देखने में ज़्यादा मज़ा आया वो थी जुजुत्सु काइसन 0। बट क्या सच्ची में जुजुत्सु काइसन 0 वाज बेटर देन म्यूजेन ट्रेन? इसमें हमें एक दूसरे पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा। देखो, जुजुत्सु काइसन 0 में हमें लिटरली नहीं पता था कि स्टोरी में होने क्या वाला है, एंड इस मूवी में एक न्यू कैरेक्टर के साथ गोजो के वाइट पट्टे की भी हाइप थी। And overall, this movie was good enough to be in the top 5 most grossing anime movie of all time. अब बात कर लेते हैं डीमन स्लेयर मुजेन ट्रेन की। एनमू वॉज गुड ओपोनेंट, बट हाशिरा के सामने ये एक लोअर मून का टिकना काफ़ी मुश्किल था। एंड अकॉर्डिंग टू मी, आकाज़ाकी एंट्री वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एंट्री इन एनिमे एवर। आई मीन, मुझे वो मोमेंट अभी तक ध्यान में है जब मैंने सबटाइटल्स में अपर मून 3 पढ़ा एंड आई वॉज स्टन्ड। हमें इस मूवी में एक हाशिरा का पावर लेवल दिखाया गया एंड एक अपर मून का भी। एंड रेनगोकू की डेथ इस मूवी को एक और पुश देती है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, डीमन स्लेयर मुजेन ट्रेन वॉज बेटर देन जुजुत्सु काइसन 0। नाउ इन दोनों शोज़ के सीजन 1 की कमांड में तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, बट अगर मुझसे पूछो तो स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में डीमन स्लेयर काफ़ी ज़्यादा रेपिटेटिव लग रहा था। एंड नो डाउट्स फाइट्स एंड एनिमेशन वर गुड, बट इन जुजुत्सु काइसन सीजन 1 यू डोंट नो व्हाट नेक्स्ट वाज कमिंग, एंड ये सस्पेंस एंटायर सीजन 1 में कैरी हुआ। एंड तो सीजन 1 का पॉइंट जुजुत्सु काइसन को। नाउ द टफेस्ट पार्ट, डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वर्सेस शिबुया, एंड इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट बिकॉज आई हैव टू से जुजुत्सु काइसन लगातार डिलीवर तो कर रहा है, बट सिर्फ 12 एपिसोड्स के साथ इतनी हाइप क्रिएट करना तो डीमन स्लेयर ही कर सकता है। सो सीजन 2 का पॉइंट भी डीमन स्लेयर को। बट वेट, वी हैव टू टॉक अबाउट मांगा। अब जो डीमन स्लेयर की आने वाली मांगा, उसमें मेजरली बैक स्टोरीज एंड फाइट्स है जो कि ऑडियंस को एंगेज तो रख लेगी, बट कहीं ना कहीं डीमन स्लेयर के एंड से लोग पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होंगे, स्पेशली डोम एंड कोकुशिबु की फाइट्स के रिजल्ट से। पर हम जुजुत्सु काइसन की मांगा का बात करें तो तुम्हें पता है कि जुजुत्सु काइसन मांगा इज पीक। शिबुया तो सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क, जो कि मैं पहले 2 पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूँ, तुम लोग जाके देख सकते हो। एंड इतादोरी एक्सटर्मिनेशन के बाद कलिंग गेम्स आर्क, एंड मेरे ख्याल से वो जुजुत्सु काइसन की वन ऑफ द बेस्ट आर्क होगी। एंड कलिंग गेम्स के बाद ये सब खत्म नहीं होता, उसके बाद आती है सुकुना की फाइट्स एंड केंजाकू का प्लान। सो बहुत कुछ तुम्हारा वेट कर रहा है, एंड अगर तुम मेरी बात मानो तो जाके इसकी मांगा मस्ट रीड करो। सो इस मांगा को स्टार्ट करने के लिए, जुजुत्सु काइसन की मांगा को पढ़ने के लिए तुम इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क के 2 वीडियोस देख सकते हो, जिससे तुम्हें एक अच्छा स्टार्टअप मिल जाएगा। एंड उसके बाद तुम बाकी चीज़ें देख सकते हो। एंड इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी टाइम एंड एफर्ट्स लगे हैं। सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो, एंड अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखो। टिल देन, बाय बाय।